हेलो दोस्तों, विराट स्टडी 7 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल जनरेट करते हैं। एक सर्किल जनरेट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर आपका O हो गया, ये इसका रेडियस हो गया R हो गया दोस्तों। यहाँ से एक और रेडियस की स्थिति इसकी भी लंबाई R हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर क्या बना लेता है, एक थीटा कोण बनता है दोस्तों। तो इसको ये जो एरिया होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये जो बड़ा वाला एरिया होता है दोस्तों, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग अगर हम लोगों को इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आपका यहां से थीटा हो जाएगा, और ये पूरा कोण कितना बनता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। और यहां से अब हम लोग जानते हैं वृत्त यानी किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनटू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहां से दोस्तों अगर हम लोगों से ये यहां से A टू B यानी ये वाला चाप जो थीटा कोण से बना हुआ, जो थीटा कोण से जो चाप बन रहा है यहाँ पे चाप, अगर इस चाप की लंबाई पूछी जाए दोस्तों, या चाप की लंबाई दी हुई हो, हमको त्रिज्या निकालनी हो दोस्तों, तो इसका फार्मूला लगाएंगे। तो कोण थीटा वाले यहां से लिखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हो जाएगी दोस्तों। तो यहां से जो देखिए दोस्तों, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी ये पूछ रहा है कि ये जो कोण थीटा है आपका, इसके संगत जो चाप है दोस्तों, इसकी लंबाई के बारे में ये बात कर रहा है। यहां से देखिए सीधा सीधा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी यहां से जो कोण थीटा आपका जनरेट हो रहा है, जो कोण थीटा का एरिया जो है यहां से और यहां तक, यानी यहां से यहां तक है, तो यानी इसी A और B की लंबाई ये पूछ रहा है दोस्तों। तो यहां से देख लेते हैं, ये थीटा हो गया हमारा, और पूरा कोण कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री का हो गया, और इनटू ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं यानी वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r होता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 पाई r। तो ये तो दोस्तों हो गया कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो इससे दोस्तों हम लोग अब ये सारा, इससे हम लोग अन्य क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों, यहां से एक दूसरा सर्किल जनरेट कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों एक कोई अगर जीवा है तो खींच दी जाए, तो यहां से दोस्तों ये आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। यानी जो छोटा एरिया है दोस्तों, इसको हम लघु वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। जो बड़ा एरिया है दोस्तों, इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, यहाँ से अगर A और B को ऐसे मिला दिया जाए दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लघु वृत्तखंड बन जाएगा। लघु वृत्तखंड बन जाएगा अगर हमसे अगर हमको इसकी एरिया पूछी जाए दोस्तों, अगर हमसे ये एरिया पूछी जाए कि इसका एरिया क्या होगा, यानी इस लघु वृत्तखंड का एरिया क्या होगा दोस्तों, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट अगर P दे दिया जाए, तो यहाँ से APB, यानी अगर कहा जाए APB का एरिया क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के एरिया में से इस त्रिभुज की एरिया को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे, तब हमको APB
मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसको आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यानी सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा दोस्तों ये कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इतना निकाल लेंगे। फिर यहीं पर क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस का त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अगर इतना दोस्तों निकाल करके घटा देंगे तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहां से मिल जाएगा हमको यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों 12.2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक सर्किल जनरेट कर लेते हैं। सर्किल जनरेट हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या है, सेंटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। और यहां से एक और यहां से इसकी भी लंबाई, त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, सर्किल की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ से सेंटर इसका O हो गया। यहाँ पर ये जो त्रिज्यखंड, यहाँ पर जो त्रिज्यखंड बनेगा दोस्तों, इसका जो कोण होगा क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री है। क्या है दोस्तों, 60 डिग्री है। तो यहाँ से A और ये B हो गया। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका हल होगा हल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर R इक्वल टू कितना दिया गया है दोस्तों, R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। थीटा इक्वल टू कितना है दोस्तों, थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से दोस्तों लिख लेते हैं, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड यानी OAB, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। अब आगे देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, पाई की वैल्यू हो जाएगी पाई 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6 इंटू 6। अब देख लेते हैं इसको, यानी यहां से 0 से एक 0 काट देंगे और 6 का नाम 6 और 6 36 हो जाएगा दोस्तों। एक 6 से एक 6 कट जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 22 गुणे 6/7 हो जाएगा, 22 गुणे 6/7 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों यहां से यानी त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, यहां से हम लोग एक सर्किल जनरेट कर लेते हैं। सर्किल जनरेट करेंगे दोस्तों तो इसमें एक चतुर्थांश पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, यानी एक सर्किल का चौथा भाग। एक सर्किल का क्या हो गया दोस्तों, चौथा भाग, यानी इतने का ही क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, यानी OAB यही ले लिया गया एरिया। और यहां से जो दूरी, यहां से यहां तक जो चाप की लंबाई दी गई है दोस्तों, चाप की लंबाई दी गई है कितना है, 22 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को इस समय क्या ज्ञात करना है, OA यानी त्रिज्या, OAOB त्रिज्या सबसे पहले ज्ञात करना। अगर हम लोग इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लें और यहाँ पर इसका कोण जो होगा दोस्तों, यानी ये क्या हो गया, पूरा कोण क्या होता है, एक राउंड जो कोण होता है 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री का चौथा भाग क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से कोण हम लोग को मिल गया 90 डिग्री। हम लोग को क्या नहीं प्राप्त है दोस्तों, त्रिज्या नहीं प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आइए दोस्तों लगाते हैं क्वेश्चन, यानी यहां से अगर हम लोग लगाए दोस्तों वृत्त की, यहां से हम सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों, OA या बराबर OB बराबर R
मान लेते हैं, माना। अब आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं, यानी यहां से त्रिज्यखंड, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। इस त्रिज्यखंड यानी कोण थीटा, कोण थीटा है, अगर हम ऐसे फार्मूले से लें, कोण थीटा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई दोस्तों क्या है फार्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहां से दोस्तों देख लेते हैं, यानी कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हम लोग को कितना दिया गया है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 22 इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है, और यहां से 360 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से 2 पाई, तो 2 और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 22/7 हो जाएगी। यहां से आर का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से देख लेते हैं दोस्तों, ये 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी 4 से कट जाएगा, यानी 90 चौका 360 हो जाएगा। यहां से कर सकते हैं 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहां से आपका 22 से करना 22 कट जाएगा। अब यहां से बचेगा 7 दूनी 14, यानी आर इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की त्रिज्या जो आ गई दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी जो आई वो आ गई, कितना आ गई दोस्तों, 14 सेंटीमीटर आ गई। यहां से यहां तक की दूरी जो आई दोस्तों, ये भी कितना आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहां पर लिखेंगे त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे आगे ही सॉल्व करते चलते हैं। तो थीटा का मान क्या है दोस्तों, 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई का मान क्या है दोस्तों, 22/7। आर का मान क्या है दोस्तों, 14, यानी 14 गुणे 14। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 9 चौका 36 वही आएगा 4। यहां से क्या हो गया दोस्तों, 7 दूनी 14, और यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां से फिर 2 से काट देते हैं, 2 2 1 2 2 1 2, ये हो गया दोस्तों। फिर आगे सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, यहां से तो 11 गुणे 14 आपका बचता है, तो यानी 14 1 14 और 14 1 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। यानी इतने का जो एरिया आ गया दोस्तों, ये जो एरिया OAB, यानी इसके 1/4 का जो एरिया आ गया दोस्तों, वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहां से दोस्तों हम एक घड़ी, यानी घड़ी कैसी होती है दोस्तों, ये वृत्ताकार होती है, एक घड़ी का निर्माण करते हैं। अब ये घड़ी दोस्तों, घड़ी की जो सुई है मिनट वाली सुई, उसको हम क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं। इसका रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर हो गया। यानी यहां से OA की लंबाई यानी रेडियस इसका हो गया 14 सेंटीमीटर, यहां से B भी मान लेते हैं, इसका भी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में, अब ये अगर मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई या सेकंड वाली सुई, कोई भी सुई हो दोस्तों, अगर वो एक राउंड पूरा करेगी दोस्तों, तो वो कितने 360 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी दोस्तों, 360 डिग्री घूमेगी। तो यानी इसे एक पूरा चक्कर अगर लगाती है दोस्तों, तो 360 डिग्री घूमेगी। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी दोस्तों, तो वो देखिए पूरा मिनट कितना होता है, इसमें 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमती है। तो यहां से लगा लेते हैं दोस्तों, यानी 1 मिनट में, यानी घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया
गया कोण। यानी दोस्तों अगर घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है तो यहां से क्या हो जाएगा, एक पूरा राउंड घूमने में उसको 360 डिग्री घूमना पड़ता है। और कितने मिनट होते हैं दोस्तों, अगर वो एक पूरा राउंड घूम लेगी तो वो 60 मिनट चलेगी। तो 60 से अगर इसमें भाग देंगे, 0 0 कट गया दोस्तों, तो यानी 6 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों, 6 डिग्री। यानी कोई मिनट वाली घड़ी की मिनट वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, यानी 6 डिग्री कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो यहां से घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण, यानी घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा दोस्तों, 6 डिग्री गुणे 5 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। यानी यहां पर दोस्तों जो थीटा है वो हम लोगों का आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों, 30 डिग्री आ गया। तब हम लोग दोस्तों यहां पर लगाएंगे त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आइए देख लेते हैं, फार्मूले पर रखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा की जगह पर है हम लोग का 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 30 डिग्री आ गया। और यहां से क्या हो गया, 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई का मान क्या है, 22/7 है। आर का मान क्या है दोस्तों, 14 है। आर का मान 14 इंटू 14 हो जाएगा, यानी 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12 आ गया दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 2 से इसको काट देते हैं, 2 छक 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 सते 14 और 2 तिया 6 हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसा कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ से हम लोग लिख देते हैं दोस्तों 22 गुणे 7, यानी 22 गुणे 7 बटे 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। यानी घड़ी के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जनरेट कर लेते हैं। ये हम लोग का दोस्तों एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या है कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यहां पर दोस्तों मान लीजिए कोई जीवा, वह जीवा मान लीजिए आपकी, ये कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अगर इसको यहां से यहां मिला दिया जाए दोस्तों, इसको यहां से यहां मिला दिया जाए दोस्तों, तो ये कह रहे हैं कि ये यहां पर कितना कोण बनाती है दोस्तों, समकोण बनाती है। यानी ये हमारा सेंटर O हो गया, ए और B हो गया, जीवा की लंबाई हो गई। और यहां से एक वृत्तखंड क्या हो गया, APB हो गया दोस्तों। और ये यहां से जो हमारा त्रिज्यखंड हुआ दोस्तों OAPB, यहां से जो हमारा त्रिज्यखंड हुआ दोस्तों OAPB, अगर हम यहां से कह देंगे OAB कह देंगे तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये वाला पूरा हमको लेना है, तो यहां से हो जाएगा हम लोग का OAPB, ये हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, इस चाप की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, इस चाप की लंबाई यानी AB की लंबाई निकालनी, A से B की लंबाई। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले A से B की लंबाई क्या होगी, यानी चाप की लंबाई क्या होगी। तो यहां से दोस्तों चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होगा, यानी यहां से, यानी कोण, फार्मूला पहले लिखेंगे, कोण थीटा वाले
त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होगा दोस्तों? बराबर फार्मूला हो जाएगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब यहां से दोस्तों r इक्वल टू हमको यहां पर कितना है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, पाई इक्वल टू 22/7 रख देंगे, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री अपान 360 डिग्री हो जाएगा, और इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। यहां से एक जीरो से जीरो कट गया और 9 1 9 9 चौका 36 हो जाएगा दोस्तों, और यहां से अब हो जाएगा ये, यानी इसको काट सकते हैं, यानी 2 1 2 और 2 दूनी 4, और ये 2 से 2 1 2 और 2 1 2, तो यानी 11/110/7 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। यानी कोण थीटा से बनने वाले यानी 90 डिग्री से जो 90 डिग्री वाला जो आपका त्रिज्यखंड है दोस्तों, इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या आ गई दोस्तों 110/7 सेंटीमीटर आ गया। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को। इस चाप द्वारा, ये जो चाप है दोस्तों, इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये पूरा एरिया, इस लाइन को अगर ना माने तो ये पूरा एरिया हम लोग को ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। यहां से लिखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल दोस्तों, फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है दोस्तों 90 डिग्री है, अपान 360 डिग्री इंटू 22/7। आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का मान 10 है तो गुणे 10 ये हो गया हम लोगों का। यहां से एक जीरो कट जाएगा और 9 का 9 चौके 36 हो जाएगा दोस्तों, और यहां से इसको काट सकते हैं, यानी 4 2 दूनी 4 और 2 1 2 2 1 2 हो गया दोस्तों, और यहां से 2 से फिर इसको काट सकते हैं, 2 5 10 हो गया दोस्तों। तो आइए देखते हैं 11 5 55 और 55 दहाई 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये हम लोगों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कब निकलेगा दोस्तों, जब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इस त्रिज्यखंड में जो पूरा त्रिज्यखंड, ये पूरे का जो क्षेत्रफल आया है, उस क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो समकोण त्रिभुज है, ये इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल हम लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है तीसरे वाले पॉइंट में। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, इसको हम हटा देते हैं। अब यहां से दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहां से लिखेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। यहां से हम ऐसे ही त्रिभुज जनरेट कर लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो यहां से OAB हो गया दोस्तों, ये हमारा 90 डिग्री का है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, तो अगर इसमें दोस्तों अब ये ऊंचाई है, ये आधार है, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट। तो यहां से दोस्तों लगाएंगे, यानी हाफ इंटू क्या हो गया OA इंटू OA इंटू OB हो गया दोस्तों। तो यहां से 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 10। OA की वैल्यू क्या है दोस्तों 10 है, फिर OB की वैल्यू क्या है दोस्तों 10 है। यहां से 2 × 5 10 हो गया दोस्तों। तो यहां से 10 × 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहां से हम लोगों को निकालना है
संगत। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया लेकर के पूरे एरिया में से इस त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे तो पूरा एरिया कितना आया है दोस्तों, OAPB, यानी OAPB पूरा एरिया आया है 550/7, यानी यहां से हो जाएगा 550/7 आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, इस त्रिभुज की एरिया को घटा देंगे तो त्रिभुज की एरिया आई है आपकी कितनी आई है दोस्तों, 50 आई है। तो यहां से दोस्तों देखेंगे 7 जब एलसीएम लेंगे तो यहां से 550 और माइनस ये हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, 350 इक्वल टू, अब यहां से 550 में से 350 घटाएंगे दोस्तों तो 200 आएगा, तो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारा छोटा सा प्रयास अगर आप लोगों को समझ में आया दोस्तों तो हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि कोई भी कंटेंट हम अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जस्ट प्राप्त हो दोस्तों।